एक बार की बात है, मेरा एक दोस्त हुआ करता था, मतलब है अभी भी दोस्त वो। और हम्म। वो और उसकी गर्लफ्रेंड एक बार ऐसी शौक शौक में, हमारे घर के आसपास बहुत सारे खेत हैं, हम्म। तो वो खेत में चले गए ऐसे ही चिल हम्म। करने। मुझे नहीं पता बिजाई कि उनका बिजाई डाल इंटेंट। के ना। नहीं नहीं नहीं, वो बस खेत में घूमने चले गए, स्कूटी पे अच्छा, बैठे घूमने गए थे, और ओके खेत पे ओके। चले गए। हम्म। अब उनको मुझे नहीं लगता, शायद पता था कि खेतों में लोग कुछ और करने भी जाते हैं। या वो पहुंचे रजाई खेत में। फेंकनी पड़ती है, हाँ। हाँ हाँ। हाँ। अब वो खेत में पहुंचे और वो खेत हाँ। का जो क्या कहते हैं, खेत के ओनर को या फिर जो भी वहां पे काम कर रहा था, वो हाँ। आया। अब वो हाँ। लड़की की नई नई स्कूटी थी, ठीक है। अब उनको लगा कि कोई इंसान भाग के आ रहा है ऐसे दराती लेके उनके पीछे। हसिया। हाँ, हंसिया, वो जो जिससे सिकल। धान काटता है, सिकल सिकल सिकल। हाँ। सिकल लेके वो आदमी हसिया। आ रहा है, हाँ, हाँ। और वो उन्होंने स्कूटी घुमाई और वो भागने लगे, और उस आदमी हाँ। ने वो दराती ऐसे उनकी स्कूटी के आगे पकड़ के मारी। तो मर्डर करना चाहता था आदमी मुझे नहीं बेसिकली पता क्या उनका। करना चाहता था वो तो उस उसकी इंसान का स्कूटी। बेसिकली इंटरेक्शन का स्टाइल ये था हाँ, उसका इंसान का कि मैं स्टाइल ये ये था नहीं कि वो पूछूंगा, भागता ए हुआ मेरी आया। प्रॉपर्टी में क्या कर रहे हो, ए तुम लोग बच्चे क्या कर रहे हो, ए तुम लोग क्लियरली जवान छोटे बच्चे हो। तो तुम मैं क्या हो कर सकता रहे है हो। इंक्वायरी, और मैं ये भूल ना जाऊं कि मैं 1800s भी तो छोड़ दो, उसमें भी क्राइम होता बच्चों को मारना। तो हाँ मैं एक अपोकलिप्टिक डिस्टोपिया में नहीं रह रहा हूं जहां पे मुझे सिकल से वॉकिंग डेड की तरह जॉम्बी घूम रहे हैं और मेरा ये लैंड है और ये दो लोग आ गए हैं, तो मुझे इनको हाँ। मर्डर करना पड़ेगा। नहीं, ऑब्वियसली उन्होंने जैसी स्टोरी सुनाई उसमें एग्जैजरेशन भी होगा, बट ट्रू। बॉटम लाइन इसकी ये थी कि उनका जो सिकल था वो उसने उसकी स्कूटी की हेडलाइट पे मारा, और उसकी हेडलाइट, मतलब स्कूटी का जो फ्रंट होता है, वो बिल्कुल ही चकनाचूर सा हो गया। तो तो गाड़ी रोक वो के उसने कहा नहीं कि भोसड़ी का पे कर इसको। वो बेचारे नन्हे से बच्चे, उस टाइम मतलब नन्हे से तो नहीं थे, मेरे ख्याल से 11 12 की बात है। अब वो मैं पहुंचे, तो वो घर भागे पे वहां से। दौड़ाता उसको फिर। हाँ भोसड़ी क्या, ठीक है, एक्शन बाजी ठीक है, पिक्चर देख ली तुमने, ठीक है, थोड़ा घुमाना है हवा में, वो चलता है पे गाड़ी का तोड़ रहा है, डैमेज कर रहा है, साले तेरा बाप देगा ये। उसकी नई स्कूटी थी, नई स्कूटी थी, और उसको वो छोड़ के आनी पड़ी उसमें सर्विस सेंटर में। फिर हम्म। उन्हें वो कहानी वानी सुनानी पड़ी घर पे हम्म। आके कि ऐसे कुछ लग गई, स्कूटी कहीं लग गई, तो तो ऐसा तीन मारा है चार दिन बाद आई थी। पापा जी आपसे एक बस एक दरख्वास्त है बेटा। क्या। बताओ बेटा क्या। पापा का पिज्जा खेत में मत जाना, मम्मी बहुत प्यार करती हैं आपसे और मैं भी, हम आपको खोना नहीं चाहते। आदमी हाँ, किसी को भी नहीं छोड़ेगा वो, उसके बाद खेत से में रात को बस वो घूमता है। उसके बाद हाँ। से उस लड़के का नाम हमने किसान रख दिया था, निकनेम, तो बचे ये हुए स्कूल के पूरे टाइम पे उसको किसान ही बुलाया जाता था। बड़ी फैसिनेटिंग वाह। स्टोरी मुझे याद आई है इससे, पता नहीं कहाँ बेसिकली से। हॉरर स्टोरी तुम जो बता रहे हो, हाँ, फैसिनेटिंग है हॉरर ही नहीं स्टोरी जिस। है, हॉरर स्टोरी है, बट बिकॉज तुम अब बता पाँच रहे हो सात साल तुम्हारा पुरानी एक हो चुकी दोस्त है। था, अगर उसके पास स्कूटी ना होती तो वो जिंदा ना होता आज, क्योंकि एक हंसिया हाँ, लेके एक इंसान ने उसको दौड़ाया और हंसिया से अटैक भी किया, गलती से हंसिया वो बच गए इसलिए स्कूटी वो पे हॉरर लग गई। स्टोरी नहीं है। अगर हाँ। हाथ में लगा होता तो आज तुम्हारा दोस्त अपंग होता। हाँ, ठीक है, क्योंकि उंगलियां जा चुकी थी उसकी। अगर उसके सीने पे खोपड़ी पे कहीं लग गया होता तो आज हमारे तो भाई आदमी खत्म लेट हुआ। होते। माय तो फिर लेट हमें फ्रेंड के फिर बारे में हमें एक कहानी मर्डर नहीं स्टोरी सुना रहे सुनाता होते, हूँ तुम्हें फिर आज। हमें इट्स अ कहानी नहीं वेरी सुना सैड रहे होते। स्टोरी। हाँ। एक बार मेरा दोस्त खेत में गया अपनी गर्लफ्रेंड को, जस्ट वाज लाइक यू वांना वॉच नेचर कंट्री गर्ल, कंट्री लाइफ दिखाने। कंट्री रोड, टेक मी ना ना ना, होम। फिर मर्डर हो गया उसका। ये कहानी थी, मतलब हाँ सही कह रहे हो, अगर ऐसी दिक्कत ना हुई होती, मतलब अगर कुछ दिक्कत हो जाती तो उस कहानी को नहीं सुना रहे होते हम, बट बट ये हो गया। एक्चुअल में रियल, तुम जो बात कर रहे हो ना, ये बहुत हम्म। रियल फिनोमेना है इस देश में, जो मुझे बहुत ही वियर्ड लगता है कि क्या। हमारे देश में, एंड दिस हाँ। इज द थिंग जो कि मैं बाहर आया हूं तब मैंने रियलाइज किया है कि हम एज इवन गाइस हम्म। 5 बार हिचकिचाते हैं कोई भी अनफेमिलियर जोन में चलने से पहले, क्योंकि माने आपको नहीं मतलब पता कौन साइको घूम रहा है वहां पे। अच्छा, जैसे हाँ। कौन पुलिस वाला आ जाएगा, ओए क्या कर रहे हो यहाँ पे हैं, हम्म। कौन अंकल आ जाएंगे आपको फिर कहेंगे अब आओ तुम्हें हम लोग देंगे मॉरल साइंस का लेक्चर आज। हाँ, गाइस व्हाट आर यू डूइंग गाइस, हैं ये यहाँ कहाँ घूम रहे हो, चलो घर जाओ अपने। अबे तू कौन है, कौन है तू। ये चीज तो हमारे यहाँ काफी होती है, यूपी में तो पता पता है है मैं एक बार, हम्म। ये बहुत पुरानी बात है, जब मैं हम्म। सिगरेट पिया करता था, हम्म। सुबह 5-6 बजे वॉक पे गया मैं। चेन स्मोक करते थे, क्या करते, सिगरेट भी हम्म। थी। हाँ। पार्क में बैठे थे, ऐसा नहीं था पार्क में कोई रूल था, मुझे पता था कि सिगरेट पियो ना पियो। मैं अपना आराम से एक बेंच में बैठ के सिगरेट पी रहा था, मैं सोच रहा था दुनियादारी के बारे में। वॉक पे कर रहे हैं लोग, कर रहे हैं, एक आ गया कि सिगरेट नहीं पी सकते तुम। क्यों। मैंने भी मतलब, आपका क्योंकि भी इंक्विजिटिव उसकी लाइफ सवाल में निकला होगा, क्यों। सुबह 5 बजे वो उठा, अब उसको किसी ना किसी की, समझ गए ना, उसको उसको एक हाँ, मिशन चाहिए अपनी लाइफ में। पर्पस चाहिए उस इंसान को एक। ये ये एक बहुत बड़ा रेकरेंट, तुम्हारा रेकरिंग वो रहा है। मैंने अपने दोस्तों से हजारों स्टोरी सुनी है, हम्म। लोगों से सुना है भाई कि देयर इज ऑलवेज अ थिंग, एंड स्पेशली अगर आप किसी लड़की के साथ हो, हम्म। चाहे आपकी दोस्त हो, चाहे आपकी हम्म। बहन हो, आपकी हम्म। गर्लफ्रेंड हो, आपकी हम्म। बड़ी दोस्त हो, आपकी काउंसलर हो, आपकी मौसी हो, कोई भी हो, उसकी। आपका 25 बार आप सोचते हो
किसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा? एक बात बताओ, तुम कह रहे हो कि खेत था, अब एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखते हैं, नेचर था ना, नेचर हुआ ना। खेत इज एक्चुअल में इन प्योर फॉर्म, चलो ठीक है वहां पे फार्मिंग चल रही है, उस पर एक क्रॉप की, किसी ट्री की पर्टिकुलर में ग्रोथ चल रही है, पर पेड़ हैं, घास है, इरिगेशन अगर लगा हुआ है तो यानी पानी भी है, खूबसूरत ऊपर सुंदर आसमान है। अगर कोई वॉक पे भी जाना चाह रहा है, इस शहर की जिंदगी से इंसान 10 मिनट की एस्केप के लिए इंसान चाहता है मैं किसी तरह के खेत में या किसी भी जगह पे आई जस्ट वांट टू टेक अ वॉक। तो मैं शॉशैंक रिडेम्पशन की एंडिंग में, शॉशैंक रिडेम्पशन देखी है ना तूने? नहीं, मैंने नहीं देखी। आई हैव टू वॉच इट, मुझे पता है बहुत सारे टाइम से ग्रीन माइल और शॉशैंक रिडेम्पशन दोनों बची हुई हैं मेरी वॉच लिस्ट में। ऐसे गलियाओ मत, मैं देखूंगा। हाँ, स्पॉइलर अलर्ट लोगों के लिए। ओके, सैड म्यूजिक प्ले कर दिया मैंने बेसिकली। हाँ, लाइक बहुत ही सुंदर काइंड ऑफ कंट्री या नेचर टाइप सीन है, बक्सटन नाम का वो एक, तो मैं कोई स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ, लाइक वो जाता है और बहुत सुंदर है। अबे ग्लैडिएटर मूवी देखे हो? अबे रसल क्रो की ग्लैडिएटर देखिए, रसल थैंक क्रो गॉड। और वो, हाँ ग्लैडिएटर देखिए मैंने। यस, थैंक यू गॉड। ग्लैडिएटर में सीन नहीं है, वो किसी खेत में जा रहा होता अपना हाथ, हाँ, ठीक है, याद वो आ उसका गया। खेत है मेरे ख्याल से, वीट का खेत होता है, गेहूं का खेत में वो हाथ से ले रहा था। वो इमेज तो खेत है ना, लेकिन उसको हम दिखा किस तरह से रहे हैं, नेचर की तरह से रहे हैं, वो बहुत ही सुंदर हाँ। सीन है वो। मेरे कहने मतलब है कि खेत में घूमना भी एक नेचर की तरह काउंट कर सकते हो। बिल्कुल, आर्गुमेंट कैन बी सिंपल मेड। सा पॉइंट है। अब इसमें आदमी को डरना क्यों चाहिए और एक इंसान हंसिया लेके दौड़ा क्यों रहा है? अगर आप, अबे लड़की भी होमोसेपियन है ना, अगर तुम एक ज़ॉम्बी को लेके घूम रहे होते तो मैं समझ सकता हूँ। हंसिया लेके भागो, हंसिया लेके एक इंसान आ गया तुम्हारे पीछे, अरे ज़ॉम्बी लेके घूम रहा है, ज़ॉम्बी को मारना है, फैला देगा वायरस। इंसान को लेके घूम रहे हो, तुम एक इंसान हो, दो इंसान, एक ओपन स्पेस में किसी भी नेचर के, मैं ये चीज करूँ किसी पार्क में, किसी गार्डन में, कहीं पे भी। मैं कितने लोग हैं, मुझे यहाँ पे पता नहीं आपकी लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस रहा है या फिर आपने देखा नहीं देखा, पार्क में मुझे अच्छी तरह से मैं बैठा था जब मैं 15-16 का हुआ करता था, पैसा था नहीं जेब में, लड़की गर्लफ्रेंड, कहाँ लेके जाएं? पार्क में और कहाँ जाओगे? ठीक है, तो उसमें मुझे याद है हमने कहा 5 बजे मिलेंगे सुबह, घूमने चलेंगे, लाइक ये लाइक ये स्टोरी कंप्लीट करो, मेरी एक बहुत ही सिमिलर स्टोरी है ऐसी, वर्क सुनाओ। क्योंकि तुम ऐसे कुछ सोचते हो ना, भाई पैसे तो है नहीं, कहाँ क्या वो थोड़े, ठीक है घूमने चलेंगे, 5 बजे चलते हैं, वॉक पे जाएंगे, और 5 बजे कोई देखता भी नहीं है, लाइक लखनऊ की बात कर रहा हूँ, आदमी के अंदर ये भी फियर होता है कि कोई देख लेगा, तो हम भागते रहे बस एक जगह से दूसरी जगह, लाइक लिटरली ऐसे एक जगह ज्यादा नहीं रुक सकते, कोई आ गया फिर भागे, कोई आ गया या वहां से दिख रहा है कोई दूर से लोग चलते हुए आ रहे हैं, शक्ल पे एजेंडा लिए, कौन हो तुम, क्यों हो यहाँ पे, क्या कर रहे हो सुबह 5 बजे? एंड ये डिफरेंस है पता है दुनिया के दूसरी जगहों पे, और आई वुड से एनी अदर प्लेस जहाँ पे सोसाइटल, यहाँ इंडिया की बात नहीं कर रहे हम, सोसाइटी की बात कर रहे हैं, जहाँ पे सोसाइटी में इंसान के मतलब कीड़ा नहीं घुसा हुआ किसी तरह का, यहाँ पे तुम कहीं घूमो, बाहर किसी को फर्क नहीं पड़ता, nobody cares, किसी को फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी जिंदगी है, दो इंसान ही तो घूम रहे हैं ना, खत्म बात। लाइक आई अंडरस्टैंड द पार्ट जहाँ पे तुम कह रहे हो क्राइम इज, आई अंडरस्टैंड क्राइम रेट हाई है किसी एरिया में, वहां ना घूमो, आई गेट इट ब्रो। 12 बजे रात को दिल्ली में तो ना लड़के को ना लड़की को, दोनों ही लुट जाएंगे, कोई चाकू मार के तुम्हारा वो ले जाएगा, उसमें कोई भेदभाव नहीं करता चोर जो चाकू मारेगा तुम्हारे, तो घर पे रहो, मे बी आई गेट दैट पार्ट, आई एम सेइंग ब्रॉड डे लाइट में नेचर किसी भी तरह का इटरेशन ले लो, पता नहीं क्या है, एक बहुत भयंकर सोशल प्रेशर भी है, इवन लाइक आप चाहे वेकेशन पे भी जाओ, लोग घूरते हैं आपको, इवन हिल स्टेशन इन सब जगहों पे, तो ऐसे कोई घूर रहा होता है ना, तो अजीब सा लगता है कि यार क्या बे, जीने दोगे, सांस लेने दोगे मुझको? मैं एक और कहानी सुनाता हूँ इसमें भी, फेयरली रीसेंट, अ फ्रेंड ऑफ माइन वेंट टू मुंबई, अपनी एक फ्रेंड के साथ गया वो, एंड वो रुके हुए थे किसी एयरबीएनबी में, एक दिन वो रुके बढ़िया, अगले दिन उनको उनकी जो सोसाइटी थी, बिल्डिंग थी, उसका गार्ड आके बोलता सीधे कि आप लोग मैरिड हो क्या? हमने बोला नहीं, हम तो घूमने घामने आए हैं। कहता है कि आप मैरिड नहीं हो तो आप यहाँ से चले जाओ प्लीज, सोसाइटी वालों को बहुत दिक्कत है कि ऐसे सोसाइटी में ऐसे हम अनमैरिड कपल्स को वेकेशन पे आना अलाउड नहीं कर सकते। एयरबीएनबी था वो। मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ है। सो
मेरे को कॉल आया, मैंने एयरबीएनबी बुक कर ली, ऑलरेडी कर लिया, क्योंकि एयरबीएनबी पहले थोड़ी होता कि हम कॉल करेंगे। भाई मेरे को अच्छी एयरबीएनबी लगी, मैंने कर लिया, मेरे काम से जा रहा था, कोई लड़की वड़की का सीन नहीं था। कॉल आ रहा है और साफ साफ बोल रहा है, भैया आप अकेले आओगे या लड़की आएगी? अच्छा, हमने कहा मैं अकेला हूँ ऑब्वियसली। कहाँ पे है? मैंने वहां लिखा है, मैंने, ये लखनऊ की बात है। अच्छा, क्योंकि मुझे उस एरिया में कोई चीज थी, तो मैंने 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए एयरबीएनबी ली थी। मुझे कुछ दूसरे एरिया में जरूरत थी, तो मैं बार बार ट्रैवल जो भी मैंने लिया फिलहाल। एंड फिर वो कह रहा है कि आपके स्टे में नहीं, बीच में कोई लड़की आएगी क्या मिलने? अच्छा। वो लड़की क्या पूछा है? बहुत ही बढ़िया। नहीं आएगी भाई, मैं अकेले रहूंगा। तो कह रहा फिर ठीक है। ठीक है, फिर आ जाओ, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या चूतिया था? और क्या चूतिया, कौन सी क्या क्या बकचोदी कर रहे हो तुम? और ये तो मैं मुंबई की बात बता रहा हूँ, ये कहानी सुना रहा हूँ मैं। मुंबई में? मुंबई की कहानी है ये। मुंबई में आई थिंक अंधेरी साइड की कहानी है ये। उन दोनों को फिर वहां से एयरबीएनबी 2 दिन का, उन्होंने 3 दिन का बुक किया था, उनको 2 दिन का छोड़ के फिर किसी अच्छे से होटल में जाके रहना पड़ा, बिकॉज वो किसी ऐसे होटल में भी नहीं जाना चाहते थे जहाँ पे होटल में भी दिक्कत हो। होटल में दिक्कत नहीं होती, नहीं। हाँ, मतलब उन्हें अल्टीमेटली फिर उसी होटल में एज लॉन्ग एज तुम 4 स्टार प्लस पे जा रहे हो, उन्हें वो हाँ, फिर वो प्रोफेशनलिज्म के अंदर आ जाते हैं। फिर वो फिर उन्हें लाड़ फर्क नहीं पड़ रहा, तुम एक कस्टमर हो वहां, उन्हें लाड़ फर्क नहीं पड़ रहा, वो तुम्हारी बस खातिरदारी करने के लिए, वो फिर वो एक एम्प्लॉय है प्राइवेट कंपनी का। फिर वो चौधरी नहीं है जो तुम्हारी जिंदगी के जज करने वाला है। पार्क वाला आपके मेरे को पता है, मेरे तो और स्टोरियां हैं। बताओ। फ्रेंड मैं बोल देता हूँ, ठीक है? गया, और ये दिस इज अ पर्सन आई एम सेइंग जो 28 अराउंड है। हाँ, 28 साल का इंसान, ठीक है, जयपुर या राजस्थान में कहीं पे। सुबह कॉल आया, कह रहा है भाई बात कर लो इनसे। बात कर लो इनसे? किससे? बहुत सड़ी क्यों ला दे। तो कोई फोन उठा रहा, कह रहा है कौन बोल रहा है? ठीक है, एंड तू जानता है इनको, ऐसे लाइक समथिंग बड़ा। मैंने कहा भोसड़ी के फोन काट, क्योंकि जेन्युइनली मैं शायद सो रहा था कुछ था, मुझे लगा मेरा दोस्त बकचोदी कर रहा है मुझसे। कि मतलब वो प्रैंक कॉल करवा देना लौंडे की, याद आया है कौन है, फिर तुम्हारा दोस्त जो याद दिलवाने के लिए तुमसे फालतू वो कौन बोल रहा है। मैंने भोसड़ी के, मैंने बताना नहीं तो फोन काट दिया। फिर कॉल आया, फिर वो कह रहा अरे भाई बात तो कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वो है। मैंने कहा तुम बताओ ना इंपॉर्टेंट, बकचोदी क्या कर रहे हो? तो फिर वो बताने लगे ये हैं, यहाँ आए थे, ठहरे थे, यहाँ पे लड़की आई थी रात को इनके साथ। तो मैंने कहा हाँ, वो भोसड़ी को उसी से मिलने गया था वो। पूरा उनका मैटर है, 28 साल का इंसान है, लड़की भी 28 या 27 साल की, उनका कुछ मैटर है भाई, अपना सॉल्व कर रहे हैं, उसी लिए वो गया था वहां पे। तो अब क्या कह रहा है कि हमने इनको पकड़ लिया है। पकड़ लिया? हाँ, हमने इनको पकड़ लिया। तो मैंने कहा क्या करें, क्या बकचोद, मतलब मेरा दिमाग हो गया कि क्या जाहिल सी बात कर रहा हूँ मैं। मैंने तो 5 बजे तो कह रहा है कि अब इनके बाल काट देंगे, तो मैंने काट दो ना भोसड़ी के। बाल काट देंगे? वो सोच रहा था कि वो किसी से बात करेगा और मैं डर जाऊंगा या पता नहीं मैं क्या। मैंने कहा काट दो। मैंने कहा भाई काट दो। तुमने पकड़ लिया, तुम जज जूरी एग्जीक्यूशनर हो, काट दो बाल। तुम्हें लगता है तुम्हारे अंदर इतनी औकात है तुम किसी दूसरे इंसान जिसको ना जान ना पड़ताल उसके बाल काट दोगे? मैंने कहा मेरी गाय गाड़ वहां पर, मैंने काट और मैंने फोन काट। सुबह 5 बजे फोन कर रहे हो? फिर नहीं 5 नहीं 7-8 बजे। चलो ठीक है, इतनी सुबह बाल काटने वाली बातें कौन करता फिर भी। नहीं वो अपने जोन में था वो इंसान। बात पता है इसकी नहीं है कि वो क्या बोला, बात यह कि इंसान किस जोन में था वो। उसको लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ी चीज सुबह 8 बजे आज पकड़ी है चाय के साथ। और उसका बिजनेस है ये, बाय द वे दिस वाज द बिजनेस ओनर। ओह या I've heard these stories. I've heard these stories happen around my city. I've heard these stories happen in गुड़गांव, दिल्ली, जहाँ पे लोग इसी काम से निकलते हैं कि ऐसे कपल्स को पकड़ेंगे और फिर उनसे पैसे हटेंगे। अबे वो उसका बिजनेस था, वो उसी का होटल था मेरे भाई। अच्छा, उसी का होटल था? ओ हाँ, वो तभी वही मुझे बता रहा था कि मैं इस होटल का ओनर हूँ। मुझे डिटेल दी फिर कि मैं ये हूँ और आपका ये ठहरा था, यहाँ पे रात को आई थी, हमने पकड़ लिया इनको। मैंने पता नहीं क्या बोल रहा है, मैंने पकड़ लिया तो क्या करूँ अब मैं क्या करूँ? मैंने कहा ये, फिर मैंने बिल्कुल, क्योंकि मेरे को चीज पता थी ये बकचोदी कर रहा है। मैं एक पता लाइफ में कुछ चीजें क्या है, जब थोड़ी सी जिंदगी जी चुके होते ना तो मैं इंसान की औकात पता होती है। कुछ लोगों को ड्रामा करना होता है, ड्रामा के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है ऑडियंस। अगर उनसे ऑडियंस छीन लो ना तो ऐसा हो जाता है ये तो खड़े लंच पे धोखा हो गया हमारे साथ, ये हो जाता है उसके साथ। तो उसने उसको था कि मेरे साथ फोन पे 15 मिनट उसको ड्रामा करना है कि मैं ये हूँ, मैं यहाँ का खलीफा हूँ, नहीं मत करो, और मैं कहूंगा अरे भाई साहब छोड़ दीजिए एक बार उसको, अरे उससे गलती हो गई।
हाँ। और मैंने डायरेक्ट उसका जो 15 मिनट को स्किप कर दिया 3 सेकंड में। मैंने कहा कर दो जो मैं करना है। यहाँ हूँ, हाँ। मैं लखनऊ में, मेरे पास कोई ऑटोनॉमी नहीं है, मैं वहां किसी को नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुमने किसी को पकड़ लिया है, तुम कह रहे हो तुम्हारे इतनी औकात है और तुम्हारे अंदर इतनी अथॉरिटी है, गवर्नमेंटल लीगल सब कुछ, कि तुम उसके बाल काट दोगे। अब तो जब मैं कुछ नहीं कर सकता तो मैं तुम्हारी 15 मिनट बकचोदी क्यों सुनूं? काट दो, काट दो। और डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन में एंड हो गया उसके लिए भी। उसने कहा चलिए ठीक है फिर। चलिए ठीक है फिर हुआ क्या? फिर मेरे दोस्त ने कॉल किया, उसने जाने दिया उसको। असली में थोड़े बाल काट देता उसके, असली में मतलब किसी की असली में तो औकात बाल थोड़ी नहीं है काट नहीं कि देता। बाल कटवाएगा, किसी कोई कटवाने देगा? नहीं। भाई एक टाइम पे इंसान कहेगा ना भोसड़ी की, चल पुलिस को कॉल कर। हाँ और क्या। उसकी देख, इस देश में मैंने कौन सी देखी, आदमी की औकात ना अपने जो 10 या 30 सेंटीमीटर के डायमीटर या सर्कमफेरेंस के अंदर ही होती है। उसको वहीं ऐसा चौधरी बनना है कि कॉल करो, किसको कॉल करना है कॉल करो। अभी तुम असली में कॉल कर दो ना, उसकी गांड फट जाएगी। मेरा मतलब ये नहीं कि असली में कॉल कर दो इन द सेंस कि किसी को भी कॉल कर दो, बट तुम अगर असली में किसी पावरफुल इंसान को, पुलिस को कॉल कर दो ना, 15 मिनट में वो कहेगा अच्छा ठीक है मैटर सॉल्व करते हैं। कि उसको रियल में नहीं चाहिए लफड़ा, उसको बस थोड़ा सा वो मोमेंटरी, उसको बस एक मूवी चाहिए, वो बोर्ड है।